हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण दिवस पर जानिए उन 5 तत्वों का महत्व, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर और इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव का शरीर बनता है। आइए दोस्तों, हम आपको इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हमारा ब्रह्मांड, धरती, जीव जंतु, प्राणी और मनुष्य सभी का निर्माण 8 तत्वों से हुआ है। इन 8 तत्वों में से 5 तत्वों को हम सभी जानते हैं। आओ जानते हैं 5 तत्व क्या क्या है। हिंदू धर्म के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्रम इस प्रकार है: अनंत, महत, अंधकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अनंत, जिसे हम आत्मा कहते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह प्रकृति के 8 तत्व हैं। इन सभी की उत्पत्ति आत्मा या ब्रह्म की उपस्थिति के कारण होती है। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल और जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं एक एक करके इन तत्वों के विषय में। पहला तत्व है पृथ्वी तत्व। इसे जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारी देह जो दिखाई देती है वह भी जड़ जगत का हिस्सा है और पृथ्वी भी। इसी से हमारा भौतिक शरीर बनता है, लेकिन इसमें तब तक जान नहीं आ सकती जब तक अन्य तत्व इसका हिस्सा न बन जाए। जिन तत्वों, धातुओं, अधातुओं से पृथ्वी बनी है, उन्हीं से हमारा शरीर भी बना है। दूसरा तत्व है जल तत्व। जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में लगभग 70% जल विद्यमान है। उसी तरह जिस प्रकार की धरती पर जल विद्यमान है, जितने भी तरल तत्व जो शरीर और इस धरती पर बह रहे हैं, वह सब जल तत्व ही है। चाहे वो पानी हो, खून हो, वसा हो, शरीर में बने सभी प्रकार के रस हो और एंजाइम्स हो। तीसरा तत्व है अग्नि तत्व। अग्नि से जल की उत्पत्ति मानी जाती है। हमारे शरीर में अग्नि ऊर्जा के रूप में विद्यमान होती है। इस अग्नि के कारण ही हमारा शरीर चलायमान है। अग्नि तत्व ऊष्मा, शक्ति और ताप का प्रतीक है। हमारे शरीर में जितनी भी गर्माहट है वह सब अग्नि तत्व की ही देन है। यही अग्नि तत्व भोजन को पचाकर शरीर को निरोगी रखता है। ये तत्व ही शरीर को बल और शक्ति प्रदान करता है। चौथा तत्व है वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। हमारे शरीर में वायु प्राणवायु के रूप में विद्यमान होती है। शरीर से वायु के बाहर निकल जाने से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है। जितना भी प्राण है वह सब कुछ वायु तत्व ही है। जो हम सांस के रूप में हवा यानी ऑक्सीजन लेते हैं, जिससे हमारा होना या न होना निश्चित होता है, जिससे हमारा जीवन है, यही वायु तत्व है। पांचवा तत्व है आकाश तत्व। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु सभी विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। इस तत्व को महसूस करने के लिए साधना की जरूरत होती है। यह आकाश तत्व अभौतिक रूप में हमारा मन है। जैसे आकाश अनंत है, वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश में कभी बादल, कभी धूल, कभी बिल्कुल साफ होता है, वैसे ही मन में भी कभी सुख, कभी दुख और कभी बिल्कुल शांत रहता है। ये मन आकाश तत्व के रूप में शरीर में विद्यमान है। इन 5 तत्वों के ऊपर एक तत्व है जो है आत्मा अर्थात ओम, जिसके होने से ये तत्व अपना काम करते हैं। शरीर जब नष्ट हो जाता है तो इसके भीतर का आकाश, आकाश में लीन हो जाता है। वायु, वायु में समा जाती है। अग्नि, अग्नि में और जल, जल में समा जाते हैं। अंत में बच जाती है राख, जो इस धरती का एक हिस्सा है। इन सब के बाद जो कुछ बचता है उसे हम आत्मा कहते हैं। इन्हीं 5 तत्वों को सामूहिक रूप से पंचतत्व कहा जाता है। इनमें से धरती और शरीर में एक भी ना हो तो बाकी चारों ही नहीं रह सकते। किसी एक का बाहर निकल जाने से उसकी मृत्यु हो जाती है। आत्मा को प्रकट जगत में होने के लिए इन 5 तत्वों की आवश्यकता होती है। जो मनुष्य इन पंच तत्वों का महत्व समझकर इनका सम्मान करता है और इनको पोषित करता है, वह निरोगी रहकर दीर्घ आयु तक जीवन यापन करता है। दोस्तों, आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।